गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की रजत बूंदें पाठ का शेष भाग। वितान में ये स्थानीय समस्या किसकी, हम भारतीयों में जो बहुत ज़्यादा पानी की समस्या जहाँ पर है राजस्थान, वहाँ की कुछ विशिष्ट बातों को यहाँ पर लेखक ने बताया है। पेज नंबर 14। इस विशिष्ट रेजा पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60 65 माने 65, 60 माने 60 और 65 माने लगभग 60 से 65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चिजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। जहाँ पर चढ़ने माने ऊपर आने के लिए कुछ साधन ही नहीं है, बहुत मुश्किल से वहाँ तक खुदाई हुई है। यदि एक बार वह खुदाई बेकार हुई तो उनको वापस उतना फिर से करना पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक ये काम करते हैं। चेजो यानी चिनाई, जो प्लास्टर का काम करते हैं, श्रेष्ठतम काम है, कुएं का प्राण है, माने इसके ऊपर ही ये टिकता है। उसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। धंस जाए यदि मिट्टी, वहीं पर वो दबकर मर जाएगा। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है। अब कारण बता रहे हैं कोई कि ऐसा नहीं है कि एक साथ 2-3 लोग भिड़े और बहुत सारा एक साथ कर पाए, ये हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मिट्टी वहाँ पर खोदते हैं, जो मिट्टी खोदते हैं वो ऊपर आता है, तब आगे गहराई बढ़ती है। डोल से मलबा निकाला जाता है, रस्सी बांधकर नीचे बाल्टी डाली जाती है, उसमें मिट्टी को भरा जाता है और उसको ऊपर खींचा जाता है। तब नीचे की जो मिट्टी है, खोदने के बाद जो मिट्टी इकट्ठा हुई है उसे ऊपर ला पाते हैं। आगे की खुदाई रोक कर तब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, माने पहले मिट्टी को ऊपर भेजा जाता है, उसके बाद वहाँ प्लास्टर किया जाता है ताकि दीवार जो मिट्टी की है, कच्ची है, वो धंसे ना। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जब गहराई तक नीचे खुदाई हो जाती है और वहाँ तक वो एक इंसान है जो नीचे बैठा हुआ खोद रहा है। तब ऊपर से मुट्ठी भर कर रेत तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक यहाँ से वहाँ तक उड़ा कर ले जाता है ना, जैसे तेज हवाएं चलती हैं तो ये हवा के साथ उड़ती हैं। यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत उड़ने लगती है, माने जोर से जब रेत फेंकते हैं तो उसके साथ हवा वहाँ तक जाती है और वहाँ की दम घोटू जो हवा है वह ऊपर आती है। इसलिए ये काम ऊपर खड़े लोग करते हैं। क्या करते हैं? मुट्ठी भर रेत को नीचे फेंकते हैं, जिससे नीचे खुदाई कर रहे चेजारों को राहत मिलती है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, नहीं जमा पाते, तो वहाँ पर रस्सी, यदि परत तार एक के बाद एक, जैसे हम पाइप को लपेटते हैं वैसे एक के बाद एक वहाँ पर रस्सी को लगाया जाए तो वो एक दीवार जैसा काम करता है और उससे दीवार को धंसने से रोका जा सकता है। पहले दिन हुई को जब खुदाई करते रहते हैं तो खोदने के साथ साथ वो जो मिट्टी इकट्ठा होते रहता है, खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की घास होती है, राजस्थान में एक प्रकार की घास है, इससे रस्सी बनाई जाती है। चेजारों खुदाई शुरू करते हैं, माने खुदाई का काम करते हैं और ऊपर खड़े लोग इस घास से रस्सी बनाने का काम करते हैं। आगे आपको फोटो में दिखाया जाएगा। 2-3 दिन रस्सी बांटने लगते हैं, माने रस्सी पहले से ही रस्सी बांटना शुरू कर देते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ी में बरना बोलते हैं, रस्सी बरना। कुएं को 10 हाथ माने लगभग 1 से लेकर 10वां हाथ तक यदि गहराई हो जाती है तो उसके तले पर दीवार के साथ साथ चिनाई शुरू कर दी जाती है। किसकी? रस्से की। रस्से का पहला खेप गोल गोल करके उसको लगाया जाता है, टिकाया जाता है। फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे अगले दिन उसी के ऊपर और करते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सी हर घेरे पर अपना
वजन डालता है, माने दबाव उस पर बन जाता है, जिससे ये दीवार मजबूत हो जाती है। लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक दूसरे के ऊपर जो परत बन जाती है और आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है, थोड़ा और अंदर तक खुदाई होती है और रस्से को पहले दिन जमाई गई कुंडली के ऊपर, माने पहले जो जमा हुआ था उसी के ऊपर और परत डाली जाती है, नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए उसके साथ बीच बीच में लंबी लंबी लकड़ी कहीं कहीं पर चिनाई कर देते हैं, थोड़ी सी छबाई भी कर देते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई के रस्से की कुंडली सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सी चाहिए।